जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिल सराफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 3 इयर्स लॉ की पढ़ाई के लिए जो सिलेबस और कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी आपको, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में आपको काफ़ी मजा भी आने वाला है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ लॉ से जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जो आपको लॉ के सिलेबस के बारे में जो बताया था वो ईयर वाइज सिलेबस था। उसमें जो सब्जेक्ट थे वो ईयर वाइज थे। बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से कॉलेजेस और बहुत से स्टेट अलग अलग अपने सिलेबस पब्लिश करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम भी लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लेते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ईयर वाइज एग्ज़ाम लेती है। और उसमें सब्जेक्ट जो है लॉ में पढ़ना होता है वही होता है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लॉ कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट ऊपर नीचे इस सेमेस्टर के उस सेमेस्टर में, इस ईयर के उस ईयर में, ये इतना ही फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी सारे बुक्स और सारे जो लॉ की जो बेसिक पढ़ाइयाँ हैं, जो बुक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लगभग सेम होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा लॉ के एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका पहला वर्ड है जूरिस और दूसरा शब्द है प्रूडेंशिया। जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंशिया का अर्थ होता है ज्ञान, जिसे आप विधि का ज्ञान भी कह सकते हैं। विधि का ज्ञान कहिए, विधि का कानून कहिए, विधि शास्त्र कहिए, धर्म शास्त्र कहिए या विधि शास्त्र कहिए, जो कहना है, न्याय शास्त्र कहिए, जो कहना है आप कह सकते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट का पढ़ने और पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको आज जाना चाहिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये आपके लिए जरूरी है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो भी ये आपको जानना चाहिए। आखिर हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानव और जानवर, इंसानियत और हैवानियत, ये दो चीज़ें हैं और ये दो चीज़ों को अलग करने के लिए ही कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखकर इस सब्जेक्ट में आपको कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो आपको काफ़ी अलग लगने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जूरिस्प्रूडेंशिया विधि शास्त्र में आपको ये पढ़ाया जाता है कि आप इंसान हैं और इंसानियत के लिए कुछ कायदे और कानून हैं और उस कायदे कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सके। और जब कोई इंसान इस कानून का, इस नियम का उल्लंघन करता है और हैवानियत दिखाता है तो वो इंसान नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए, आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। अगर मान लीजिए एक गाय है, चाहे भैंस है या बकरी है, उसको एक रस्सी से एक खूंटे में बांध दिया जाए तो उसका दायरा सीमित हो जाएगा। रस्सी जितनी लंबी होगी उतनी ही एरिया में वो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, वो चढ़ने का काम करेगी। वो दायरा हो गया उनका। अगर मान लीजिए वो दायरा हट जाए तो आपकी बकरी दूसरे के खेत में चली जाएगी तो मार उखड़ जाएगा और हम दो इंसान आपस में लड़ने लगेंगे, तोड़ बकरी हमारा खेत में काला घुस लो। अब मार करते करते जो नियम इंसान को इंसान बनाने के लिए जो बनाया गया है वही नियम आगे जाकर 2-4 की तक केस लगा के जो किसी और आदमी को उलझा के रख देगा और आप और वो दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाइएगा, दौड़ते रहिएगा, पैसा बर्बाद होगा और हाथ में कुछ नहीं आने होगा। बकरी तो घास चढ़ गई, अब बचा गया। इसीलिए ये कानून और नियम पढ़िए, समझिए और इंसान बने रहिए। और यही इस चीज़ का मूल उद्देश्य है। मेन उद्देश्य है कि आप एक इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है और इंसान के जो दायरे हैं उस चीज़ को इसमें पढ़ाया गया है। आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, आपका समाज के साथ परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, परिवार के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए, राजनीतिक में आपका क्या योगदान होना चाहिए और उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारियाँ, कुछ नियम, कुछ कानून इसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने को मिलेगा। ये थी जूरिस्प्रूडेंस की एक शॉर्ट टर्म डेफिनेशन जो मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई। दोस्तों, अगर किताबी भाषा में मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि जूरिस्प्रूडेंस में आखिर पढ़ना क्या है तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने को मिलेंगे और वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें पहला टॉपिक है डिफिनेशन, नेचर एंड सेफ। इसमें आप में जैसे इस जूरिस्प्रूडेंस की बुक को पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा, जिसकी बेसिक चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता चुकी है।
कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। दूसरा चीज़ है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या होगा, सोर्स ऑफ लॉ क्या होगा, स्कूल्स ऑफ लॉ क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस क्या होगा, उसके बाद लीगल राइट्स आपके क्या होंगे, ये पढ़ने को, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ आपका पर्सन के बारे में पढ़ना होगा, विक्टिम के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद लायबिलिटी और नेग्लिजेंस के बारे में इसमें पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें, ये बेसिक किताबी भाषा के टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ना होगा। दोस्तों ये थी जूरिस्प्रूडेंस से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसे आप जानेंगे तो इसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और आज मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा न बन पाए, शॉर्ट्स वीडियो लाए, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया हो कि आपको उस चीज़ को समझने में परेशानी ना हो और आसानी से आप समझ पाए, दूसरों को समझा पाए और इस वीडियो का लाभ भी उठा पाए। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इसमें क्या क्या सुधार चाहते हैं और क्या क्या आज आप जानना भी चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के पास ये जानकारियाँ होनी चाहिए। हमारे देश में, संविधान में कानून की जानकारियाँ, मौलिक अधिकार की जानकारियाँ और नियम कानून के जो भी जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं वो सबके पास होनी चाहिए और ये जानकारियाँ आपके जीवन में बहुत से काम आने वाली है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।